कल्पना कीजिए, एक राजा जो प्रेम में अंधा हो जाए, एक स्त्री जो हर शर्त मनवाए और एक ऐसा वचन जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नष्ट कर दे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि यहीं से शुरू हुआ था। हस्तिनापुर कुरुवंश की महान राजधानी, एक समृद्ध, शक्तिशाली और अनुशासित राज्य। इस राज्य के राजा थे शांतनु, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, वीर। परंतु इतिहास बताता है महान युद्ध अक्सर महान राजाओं की निजी कमजोरियों से जन्म लेते हैं। एक रात राजा शांतनु गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक दिव्य सौंदर्य वाली स्त्री। उसके चेहरे पर शांति थी पर आंखों में गहरा रहस्य। राजा का हृदय वहीं ठहर गया। शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने कहा, मैं विवाह करूंगी पर एक शर्त पर। शर्त थी, आप मेरे किसी भी कार्य पर कभी प्रश्न नहीं करेंगे, न रोकेंगे न पूछेंगे, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों न लगे। यहीं राजा शांतनु ने वो वचन दिया जिसने महाभारत की नींव रख दी। विवाह के बाद एक पुत्र जन्म लेता और गंगा उसे अपने हाथों से नदी में प्रवाहित कर देती। एक नहीं, दो नहीं, 7 बार राजा शांतनु अंदर ही अंदर टूटते रहे, पर वचन राजधर्म से भी भारी था। जब 8वां शिशु जन्मा, शांतनु स्वयं को रोक न सके। उन्होंने गंगा को रोक लिया। उसी क्षण स्त्री बोली, अब आपने अपना वचन तोड़ दिया है। और फिर सच सामने आया। वो स्त्री कोई साधारण मानव नहीं थी, वो स्वयं देवी गंगा थी। और वे शिशु अष्टवसु थे जो श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। 7 को मुक्ति मिल चुकी थी, 8वां धरती पर रहने वाला था। गंगा उस बालक को अपने साथ ले गई। उसका नाम रखा गया देवव्रत। यही बालक आगे चलकर इतिहास का सबसे महान त्यागी बना। पर कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक दिन देवव्रत ऐसा वचन लेगा जिसे सुनकर स्वयं देवता भी कांप उठेंगे।